हाय, सलाम नमस्ते, मैं हूँ वृंदा वैद हयात। आपका इस्तकबाल करती हूँ इस वीडियो में। नाउ दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो। वी आर डूइंग अ बुक कलेक्शन, अ पोएट्री कलेक्शन। These are really the books that you need to read to start your journey in Urdu poetry. तो इसमें 2 सेक्शंस में मैंने इस वीडियो को डिवाइड करना है। पहला सेक्शन है वो किताबें जो कि शायर बेस्ड होंगी, यानी कि इसमें बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि एक ही शायर हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी किताबें हैं, यानी कि उनके बहुत सारे संकलन हैं। एंड देन द अदर सेक्शन, दूसरा हिस्सा जो है, वो शायर जिन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में एक किताब निकाली, या फिर पब्लिशिंग हाउसेस ने उनकी कुछ नज़में, कुछ ग़ज़लें या कुछ पोएम्स छाँट कर एक किताब निकाली। ऑल लिंक्स टू द बुक्स आर गोइंग टू बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑफ कोर्स दोज़ लिंक्स आर गोइंग टू बी एफिलिएट लिंक्स। शुरू करने से पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। वी आर अ चैनल वेयर I want to present this channel as a master class on poetry and literature. तो इसलिए अगर आप अदब, साहित्य या फिर लिटरेचर से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर उत्सुक हैं कि मुझे पढ़ना है, और नहीं मुझे और जानना है, मुझे और सीखना है, मुझे और समझना है, सो नाउ दिस इज़ द चैनल फॉर यू, राइट? अब बिल्कुल भी वक्त नहीं ज़ाया करते और शुरू करते हैं। तो पहले जो शायर हैं वो हैं मेरे दिल अज़ीज़, मेरे फेवरेट, हम सब के फेवरेट साहिर लुधियानवी। हिज मोस्ट आइकॉनिक एंड क्लासिक कलेक्शन ऑफ पोम्स, गाता जाए बंजारा और तलखियाँ। Now Talkhiyaan was his first collection of poems ever in his life, and then later in life गाता जाए बंजारा। ये दोनों ही ऐसी किताबें हैं जिनमें अम, एक मिक्सचर में आपको उनकी पोम्स मिलेंगी। तो तलखियाँ में तो ख़ैर, क्योंकि ये किताब ऐसी है जो कि शाया ही उनकी जवानी में हुई थी, तो उन्होंने उस वक़्त तक जितनी नज़में लिखी थी या ग़ज़लें कही थी, वो सब इसमें हैं। दिस हैज़ ऑल हिज़ आइकॉनिक पोम्स, ताजमहल, कभी-कभी मेरे गीत तुम्हारे हैं, सब हैं इसमें। और इसमें नागरी में उनकी सारी पोम्स दी हुई हैं। तो तलखियाँ इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन। गाता जाए बंजारा में भी एक मिक्सचर है इनकी सभी पोम्स का, एंड दिस इज़ नॉट माय कॉपी, दिस इज़ एक्चुअली माय फादर्स कॉपी। तो उन्होंने ये पहले खरीदी थी। दिस इज़ ऑल्सो नॉट माय कॉपी। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब साहिर की बात हुई है, तो फिर अगला जो शायर है जिसकी बात किए बिना हम नहीं बढ़ सकते आगे, वो है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की पंजाबी पोम्स इसमें पूरे तरीके से कवर्ड हैं, और इस किताब की बेहद, बेहद ख़ास बात ये है कि इसमें नागरी में और फिर इंग्लिश में और फिर गुरमुखी में, तीनों लिपियों में इसमें उनकी नज़में, उनकी कविताएँ दी गई हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू कैटर टू एनीबॉडी हू नोज़ एनी ऑफ दीज़ 3 स्क्रिप्ट्स। अगर आपको नागरी आती है, आप नागरी में पढ़ लीजिए, अगर आपको अंग्रेज़ी आती है, आप अंग्रेज़ी में पढ़ लीजिए, और फिर अगर आपको गुरमुखी आती है, तो आप पंजाबी में पढ़ लीजिए। और देवनागरी में भी इसमें जो आवाज़ है, वो पंजाबी ही है। पंजाबी में ही नज़्म दी गई है, लेकिन लिपि जो है वो नागरी है। ठीक है जी? सो दिस इज़ अमृता प्रीतम पंजाबी पोएम्स, उनकी पूरा का पूरा संकलन। अब अमृता प्रीतम से जुड़े हैं हमारे दिल अज़ीज़, हम सबके फ़ेवरेट, जिन्होंने हमें शायरी का मतलब समझाया, गुलज़ार साहब। गुलज़ार साहब की और बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए अगर आपको गुलज़ार साहब को पढ़ना शुरू करना ही है, तो क्योंकि हमारी जनरेशन, तो मुझे लगता है कि और आगे वाली जनरेशन भी उन्हें उनके गीतों से, उनके नगमों से, उनके फ़िल्म लिरिक्स से ज़्यादा जानती है, तो इसलिए उनके फ़िल्म लिरिक्स की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों उन्होंने कोई गीत लिखा, उसका प्रोसेस क्या था लिरिकल राइटिंग का, और उस गीत में जो छुपे हुए उसके अर्थ हैं, जो उसके मानी हैं, वो सब इनमें दिए गए हैं। सो दीज़ बुक्स हैव, नाउ दिस इज़ 100 लिरिक्स एंड दिस इज़ अनदर 100 लिरिक्स। तो उनके सबसे आइकॉनिक गाने फ्रॉम कजरारे टू झूम बराबर झूम, सब कुछ इन किताबों में आपको मिल जाएगा। तो ये किताबें तो बिल्कुल गोल्ड हैं, सोने में लिखी हुई किताबें हैं, तो आप इन्हें ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर उठाइएगा। ठीक है जी? लेट्स मूव ऑन। नाउ वी मूव ऑन टू द पोएट ऑफ द आवर।
वो शायर जिन्होंने इंदौर को अपनी शायरी में और अपने नाम में और अपनी हस्ती में कुछ ऐसा रम लिया कि आज भी, अब भी हमारे आस-पास उनकी बात हो रही है। राहत साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी। डॉक्टर राहत इंदौरी की मेरे पास 3 किताबें हैं, एक्चुअली और भी हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने ये 3 किताबें जो हैं, आपके लिए चुनी हैं। तो ये उनकी तीनों शायरी के संकलन हैं। दिस इज़ दो कदम और सही, नाराज़, चाँद पागल है। तीनों में मैंने बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को खोल कर, उलट-पुलट कर समझने की कोशिश की है। These books I hold very, very close to me because Rahat Saab's poetry is something that I find myself inching more towards him when I read his words. I don't know why. पता नहीं वो नज़दीकी क्यों महसूस होती है। क्योंकि सच्ची बात कहते थे, अच्छी बात कहते थे, सादी बात कहते थे और सच्चाई भरी बात कहते थे। तो इन तीनों ही कलेक्शंस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कोशिश ये करूँगी कि राहत साहब की और भी अगर रिकमेंडेशंस मैं दे सकूँ तो आपको ज़रूर दूँ। ठीक है जी। तो अब ये वाला जो हमारा कलेक्शन है, ये वो कलेक्शन है जिसमें आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा। वो शायर जिन्होंने एक ही किताब लिखी है या फिर उनकी शायरी एक ही किताब में पिरोई गई है। तो पहली रिकमेंडेशन है घोल कर पी गई किताब मुनीर नियाज़ी देर कर देता हूँ मैं। दिस इज़ ऑफ कोर्स द टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज़ मोस्ट आइकॉनिक पोएम्स। तो इसमें उनकी ग़ज़लें हैं, कुछ उनकी नज़में हैं, बट दिस इज़ ओनली वन ऑफ मुनीर नियाज़ीज़ बुक्स। मुझे नहीं लगता कि मुनीर नियाज़ी की और भी कोई किताब नागरी में तो कह सकती हूँ मैं कि शाया हुई होगी। तो ये है मेरी पहली रिकमेंडेशन। ओके, मूविंग ऑन। इब्ने इंशा। इब्ने इंशा कौन है? कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। अच्छा, अब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप हो सकता है मुझे गुस्से से एक मैसेज लिखें कि वृंदा आपने ये पोएट्री रिकमेंडेशन क्यों दी? क्योंकि ये तो पोएट्री है ही नहीं। तो इसमें यूजुअल जो पोएट्री होती है, ग़ज़लें, नज़में, वो नहीं है। लेकिन क्यों मैं ये किताब इस कलेक्शन में इंक्लूड करना चाहती हूँ, क्योंकि इब्ने इंशा एक ऐसे शायर थे जिन्होंने शायरी से तो रोमांस फैलाया, लेकिन अपनी तहरीर से हँसी, खुशी, सैटायर, मज़ाक, मस्खरापन और शैतानी, वो सब आपको इस किताब में, ये जो सारे एडजेक्टिव्स हैं ना, वो आपको इस किताब में दिख जाएँगे और मिल जाएँगे। तो इसमें पोएट्री नहीं है, मैं आपको पहले से रिकमेंडेशन और पहले से एक फीडबैक दे रही हूँ कि इसमें पोएट्री नहीं है, लेकिन इसमें पोएट्री से बढ़कर कुछ है, तो ज़रूर इसे उठाइएगा और पढ़िएगा। किताब का नाम है उर्दू की आखिरी किताब। आखिर की 2 किताबें हैं कबीर। कबीर को हमने अपनी फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ा है, उनके दोहे, उनके पद हमने पढ़े हैं और आज तक मुँह ज़बानी हमको याद है। लेकिन शायद वो कुछ चुनिंदा सेक्शंस हमें पढ़ाकर उन्हें भुला दिया गया। लेकिन कबीर एक ऐसे कवि हैं, जो कि हमें ज़िंदगी से भी कुछ बढ़कर सिखाते हैं ना, उसकी ज़मीन की जो सारी वैल्यूज़ होती हैं, इंसानी जीवन की जो सारी वैल्यूज़ होती हैं, this should be something that should have been taught to us in moral science, because this is really what defines and motivates values and morals within a human's life, I think. क्यों हमें कबीर सिर्फ कुछ दोहों के ज़रिए और कुछ उनके सेक्शंस के ज़रिए पढ़ाया गया, मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट है कबीर को पढ़ने में और अक्सर उनकी किताबें नहीं मिलती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है, कबीर कविताएँ। इसमें उनके अमूमन सारी जो तहरीर थी, जो सारी उनकी लिखाई थी, वो इसमें है। बहुत पतली किताब है, लेकिन एक-एक पन्ना इसका सोना है, एकदम सोना है, खरा सोना है। प्लीज़ पिक दिस बुक अप। एंड द लास्ट बुक ऑफ दिस रिकमेंडेशन वीडियो इज़ ज़हरा निगाह। मैं कैसे ज़हरा निगाह को पोएट्री रिकमेंडेशंस की इस वीडियो में इंक्लूड ना करूँ। शाम का पहला तारा ज़हरा निगाह की पहली नज़्म थी जो मैंने पढ़ी थी। मेरी ऑडियंस को, शायद इंस्टाग्राम ऑडियंस को तो पता ही है कि मेरा उनसे कुछ ऐसा नाता जुड़ा कि मैं आज तक तो उन्हें पढ़ना नहीं छोड़ पाई हूँ
और मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में मैं उन्हें पढ़ना छोड़ पाऊँगी। शायद मेरी आशनाई उनके साथ एक लड़की होने के लिहाज़ से भी है, बिकॉज़ you don't see women in poetry being celebrated that much, and you don't see that kind of credibility also associated to women's poetry. लेकिन इस किताब देख लीजिए, कितनी प्यारी पतली सी किताब है और कितने सारे इसमें रंग मैंने भर दिए हैं क्लिप नोट्स लगा लगा के। इतनी अच्छी नज़में हैं, इतनी अच्छी पोएट्री है, दैट यू जस्ट फील दैट अरे ये किताब सिर्फ 100 रुपए की है, लेकिन इसके अंदर जो गुण हैं वो तो लाखों करोड़ों के भी कम पड़ जाएंगे अगर हम पैसे में इसे तोलना शुरू करें तो। बहुत सस्ती किताब है, सच में बहुत सस्ती किताब है, लेकिन इसमें जो नज़में दी गई हैं, आय हाय हाय हाय, कलेजा चीर देती हैं, इतनी अच्छी नज़में हैं। Please pick this book up. This is going to be a recommendation that you usually won't get from the internet, but please pick this book up if you are really, really interested in Urdu poetry, and not just the usual names. उन्हें मैं किसी भी तरीके से belittle नहीं कर रही हूँ। वो सब बहुत ज़रूरी हैं पढ़ने, गालिब ज़रूरी है, मीर ज़रूरी है, साहिर ज़रूरी है, लेकिन ज़हरा निगाह हमारे बीच में जी रही हैं। उन्हें क्यों ना पढ़ा जाए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। अगर आप इनमें से 5 भी किताबें हैंड पिक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका उर्दू शायरी का सफ़र मुझे लगता है बहुत अच्छे, बहुत प्यारे तरीके से शुरू हो जाएगा और आपको कोई मसला नहीं आएगा अपनी जर्नी में। और फिर आगे-आगे आप जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे, आपका मुझे लगता है इंटरेस्ट, आपकी रुचि भी उस सब्जेक्ट में बढ़ती जाएगी और फिर तब तक मैं दूसरी वीडियो लेकर आ जाऊँगी आपके लिए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सारे लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, सो प्लीज़ कंसिडर शॉपिंग फ्रॉम दोज लिंक्स और उनसे अपनी किताबें मंगवाइएगा और पढ़िए। मुझे लगता है अगर आपकी किसी दोस्त का बर्थडे है और आप उसे कुछ अच्छा देना चाहते हैं और उसकी रुचि है लिटरेचर में या फिर पढ़ने में, तो उन्हें प्लीज़ किताबें गिफ्ट कीजिए यार, क्यों नहीं? We need to change this entire loop of gifting things that are so material and have absolutely no meaning after a few days or after a few months. किताबें कभी पुरानी नहीं होती, उनके अंदर दिया हुआ सबक कभी पुराना नहीं होता। So please consider gifting books to your friends. मैं हूँ वृंदा वैद हयात, आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।